नमस्ते जी सभी को। सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं। आज होली पर हम झज्जर से चेयरमैन कप्तान बिरधाना के पास बैठे हैं और आज इनकी थोड़ी बहुत जीवनी के बारे में पता करेंगे, कैसे इनका यहाँ तक पहुँचने का सफ़र रहा, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सारी बातें करेंगे आज चेयरमैन बिरधाना जी से। नमस्कार जी कप्तान जी। जी नमस्ते नमस्ते वैसे और आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्ते और होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जी चेयरमैन साहब, आज आपका जीवन परिचय के बारे में थोड़ा बताओ हमारे को। आज हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं कि चेयरमैन साहब कहाँ से स्टार्ट हुए, कैसे इनका जीवन शैली शुरू हुई थी स्टार्टिंग से। चेयरमैन साहब थोड़ा परिचय दे दो अपना। भाई परिचय तो क्या है कि एक नॉर्मल जो लाइफ आदमी की जो रहती है, जिस तरह एक इंसान जिस परिवार में पैदा होता है, जी मैं उस परिवार से पैदा हुआ हूँ जिस परिवार में भूमिहीन तो रहते ही रहते हैं। जी उसके साथ साथ जो पैसा जो रहता है वही मजदूरी का और अपना कमाना खाना, जी और वो सभी काम करते हुए और अपनी शिक्षा ग्रहण करते हुए मैं कहूँ कि बाई चांस पॉलिटिशियन है, कोई राजनीतिक घराने से संबंध नहीं रखते। जी तो बाई चांस ये है प्रोग्राम, इस तरह के हालात बनते चले गए कि हम राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। तो चुनाव कितने लड़े चेयरमैन साहब, जैसे सरपंची का, ब्लॉक समिति का, जिला पार्षद का, कौन कौन से चुनाव आपने लड़े? देखिए चुनाव 2014 में लड़ा था मैंने विधानसभा का इंडिपेंडेंट के तौर पे, और उसके बाद जिला परिषद का ही चुनाव लड़ा है। जी तो दो ही चुनाव ये अपने हैं जी अभी तक जो लड़े हैं। जी। तो पार्टी में कैसे सोचा आपने कि भारतीय जनता पार्टी में ही आया जाए? और भी तो काफ़ी पार्टियां थी अपने हिंदुस्तान में जी। देखिए हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। जी कोई विचारों से प्रभावित होता है, कोई नेता से प्रभावित होता है, कोई पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी क्या सोच है देश के प्रति, उससे प्रभावित होता है। जी तो भारतीय जनता पार्टी में दो तीन शख्स ऐसे जो मिले हमें, जिनसे प्रभावित होकर के ये पार्टी का ज्वाइन करने का जो फैसला लिया, खासकर एक तो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, जी जिनकी करनी और कथनी बिल्कुल बराबर है, एक सोच रखते हैं वो, और हमेशा से उनकी एक सोच रहती है कि इस तरह लोगों को आगे बढ़ाया जाए और हर आदमी का विकास हो। और इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जो अंत्योदय का जो एक फैसला माननीय दीनदयाल जी ने शुरू किया था, अंत्योदय की योजना, जी उनके एक विचार थे कि जो अंतिम पंक्ति में जो आदमी बैठा हुआ है वो ऊपर उठे। तो उस अंत्योदय की सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर वो नीतियां लागू करी, ताकि जो ग्रास रूट पर जो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि अभी तक तो जो विकास होता था ऊपर से होता था, जी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंत्योदय के तहत नीचे से लोगों का विकास करने की एक सोच बनाई और पॉलिसी बनाने का काम किया। और उसके साथ साथ माननीय शीर्ष जो नेतृत्व है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने वो काम किए जो 500 साल तक अटके हुए काम थे, जो लोग कहते थे कि असंभव काम है, चाहे धारा 370 की थी, राम मंदिर निर्माण का था, 3 तलाक का था, इसका ट्रिपल CAA का था। तो ऐसे बहुत से ऐसे काम जो थे, जो प्रधानमंत्री जी ने जो काफ़ी लंबे समय से अटके पड़े हुए थे, लोग चाहते थे कि वो काम हो, और उन कामों को भी आगे बढ़ाने का काम किया। उसके साथ साथ में जो विदेशों के अंदर जो भारत की जो एक छाप थी, जो छवि थी, उस छवि को भी निखारने का काम किया। आज हिंदुस्तान को, आज भारत को लोग भारत के नज़रिए से देखते हैं। ये एक नई पहचान हिंदुस्तान को दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। तो उन्हीं विचारों से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज किसी परिवार की पार्टी नहीं है, जी एक विचार की पार्टी है। और विचार जब आदमी के अच्छे होते हैं तो आदमी को उसके साथ सहमत होगा, उसके भी आगे बढ़ना चाहिए और खुद को भी अपने आप उसके साथ साथ लेके चलना चाहिए। जी। आज झज्जर की जिम्मेदारी मिली है चेयरमैन साहब आपको, तो आज किस रूप में झज्जर को विकसित करना चाहोगे? कितना काम हुआ है, आगे क्या सोचा आपकी? देखिए झज्जर का जिला परिषद का प्रमुख का दायित्व हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सभी वोटरों ने, पूरे ज़िले के एक एक आदमी का इसमें सहयोग रहा है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जिला परिषद का प्रमुख का दायित्व भी ये होता है कि ग्रामीण समाज के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, उनको वो सुविधाएं दी जाए ताकि उनका जीवन यापन अच्छा हो। और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। गंदे पानी की निकासी के लिए, कॉमेडी सेंटर के लिए, उसके अलावा चौपाड़ और आंगनबाड़ी वगैरह का है, स्कूल वगैरह का रिनोवेशनों का है,
तो ये जो काम, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत समिति के अलग, ग्राम पंचायत के अलग और जिला परिषद के काम अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं जी कि वो अपने अपने काम करेंगे। तो उसमें जो हमारे काम आ रहे हैं तकरीबन 15 करोड़ के आसपास हमने इस साल के अंदर वो पैसा लगाने का काम किया है। उसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ ऑनगोइंग हैं, कुछ एक दो के ऐसे काम भी हैं जिसके टेंडर अभी तक नहीं लग पाए हैं, क्योंकि कुछ ब्रिक्स वर्क जैसे हैं उसमें रेट्स का वेरिएशन था, मार्केट रेट और HSR का जो रेट था, तो उसकी वजह से कुछ काम है ना वो अभी तक टेंडर नहीं लग पाए हैं। तो काम स्पीड से चला हुआ है और उम्मीद है कि जब सारे काम धरातल पर आ जाएंगे तो लोगों को दिखेगा हाँ वाकई में जिला परिषद के अंदर भी काम हुए। तो पहली बारी ऐसे काम हुए हैं, क्योंकि आज से पहले कागजों में काम होते थे, धरातल पर पैसे बहुत कम लगते थे जी। आज एक भी पैसा यदि आएगा पंचायत के माध्यम से तो वो धरातल पर लगेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की एक नीति बनाने का काम किया। जी, लोगों में काफ़ी चर्चा है जी आपकी कि भाई आगे की भी आपको उम्मीद भी है, लोगों को भी उम्मीद है। पार्टी अगर आपको कोई आगे पद देती है तो क्या रूपरेखा है? देखिए, हम अपना काम करते हैं जी अपना बेस्ट देते हैं और जो आज समाज सेवा की जो बात आप करें, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां बेसिकली सामाजिक पार्टियां समाज सेवा के लिए होती हैं जी और आपा उस फील्ड के अंदर हाँ तो हर आदमी के साथ ये है कि एक अच्छे संबंध रहें, उसकी जहाँ तक हम सेवा कर सकें उसकी सेवा करें, ताकि सही मायने में ये चरितार्थ हो सके कि भाई राजनीतिक पार्टियां और या समाज सेवा जो है वो आदमी इंसान का कर्तव्य है, उसको करनी भी चाहिए। तो इसलिए आगे का जो दायित्व और जो पद की बात है वो तो संगठन और पार्टी की बात है। आगे मेरे क्या है, किस्मत के साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। तो हर आदमी की कोशिश भी ये रहती है कि जीवन में आगे बढ़े। तो मेरी भी सोच वही है कि आगे बढ़ूँ, बाकी जो समय जैसा आएगा उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया इंजॉयमेंट के साथ में उसका सही व्यतीत करेंगे। होली पर क्या शुभ संदेश देना चाहते हो अपने शहरवासियों के लिए, अपने भारतवासियों के लिए? देखिए, मैं पूरे ज़िले के साथ साथ हरियाणा और देशवासियों को इस होलिका दहन का जो आज उत्सव है इस पे मैं पूरा देशवासियों को बधाई देता हूँ। और कल जो हमारा दिल्ली का जो बेन हरियाणा प्रदेश जिसके लिए मशहूर है कि लठमार यहाँ पर होली खेली जाती है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ और एक निवेदन भी करता हूँ उसके साथ साथ कि इस त्यौहार जो साल का हमारा त्यौहार है इसको भाईचारे के रूप में मनाने का काम करें। इसमें एक अच्छा आचरण लोगों के साथ करें, एक अपने आप को एक अच्छा साबित करके इस त्यौहार का सही मायने में मनोरंजन के साथ इस त्यौहार को मनाएं। और होली का जो त्यौहार है उसके अगले दिन जो धुलंडी का जो त्यौहार है उसके अंदर भी परस्पर भाईचारा रहे, आपस में रहे, ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल ना हो, जो केमिकल युक्त जो रंग होते हैं जो आँख और नाक में कहीं भी लगता है तो उसका भी खराब होने के चांस रहते हैं। नॉर्मल सिंपल पानी के साथ आप होली को खेलें। और मैं तो ये भी कहूँगा कि जितना कम से कम संभव हो सके पानी का भी कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय में पानी के लिए भी हमारे लिए बड़ी समस्याएं पैदा हों। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। एक भाईचारे के साथ में इस त्यौहार को एक सामाजिकता के साथ में मनाने का काम करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आप हमारे चैनल पर आए। भाई होली की शुभकामनाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट लिख के अपनी राय जरूर देना कि कप्तान बिरदाणा को आगे जनता किस रूप में देखना चाहती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय।